अच्छा, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि गिव अवेज में मैं कोई आईफोन या एयरपॉड्स कर दूंगा? तो मेरा ख्याल है आप गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये गिव अवे नहीं यार, बहुत महंगा है। चाइना है हालांकि, लेकिन अगर चाइना चलता तो कर दूंगा। इसका जो व्लॉग है वो बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। थर्सडे का 4 बजे का टाइम डिसाइडेड था मेरा यूनाइटेड कंपनी से, जो बेसिकली मेरी 2 पोस्ट लिफ्ट लगाने आएंगे। इतने रख भाई, बाइक वाले भी देखते नहीं है गाड़ी के यार, मेन रोड है, ज़रा एक साइड पे बाइक चला लें, लेकिन नहीं, उनको फास्ट लेन में ही बाइक चलानी है। एनीवेज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ नॉट ओनली माई चैनल, ये हम सबका यूट्यूब चैनल है। ये हर उस आदमी का यूट्यूब चैनल है जो मोटर स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है और मोटर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी फैलाने के लिए या पॉजिटिव मैसेज देने के लिए काम करता है। मेरा ख्याल है उन सब के लिए ये चैनल है, और इंशाल्लाह एक दिन हम इस चैनल को जो है वो फुल इंशाल्लाह एक हाई तक लेके जाएंगे, और इसके ज़रिए हम जितनी भी यंग जनरेशन है उसको एक मैसेज देंगे कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एडिक्शन रखते हैं तो इससे बेस्ट कोई एडिक्शन नहीं हो सकती कि आप मोटर स्पोर्ट्स ज्वाइन करें और आप एटलीस्ट दूसरी एडिक्शन से बचें जो आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स और ये इस तरह की चीज़ें। यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद है कि हम एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकें और सबको एक अच्छे उसमें ला सकें, ताकि हमारी वजह से, हमारे चैनल की वजह से अगर कोई भी अपनी एडिक्शन को मोटर स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करता है और मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाता है तो मेरा ख्याल है हमारे लिए एक नेकी है। और जितने मैं तो पेरेंट्स हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अगर आपके बच्चे मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप उनका फुल ऑन उनका साथ दें, ताकि उनकी एक उनकी इसमें बॉन्डिंग हो जाए और वो एक गलत सोसाइटी से और गलत चीज़ों से बच सकें। तो खैर, एनीवेज, व्लॉग को आगे लेके जाते हैं। आपको पता है कि व्लॉग जो है आज हमारा 350Z के बारे में, कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बिकॉज़ आज शाम को जो है वो 350Z हमारी कराची पहुंच रही है। कल रात को वहाँ से लोड हुई थी लाहौर से, और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द कार। आए तो उसको फिर टेस्ट ड्राइव करें और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी जो अपग्रेड्स करनी है वो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और व्लॉग उसमें बनाते जाएंगे। अभी ये है कि मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ही इज़ नॉट अटेंडिंग माई कॉल। अब देखते हैं कि कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा। शाम को इंशाल्लाह आएगी तो फिर उसके ऊपर हमने एक व्लॉग जो हम सोच रहे हैं, जो व्लॉग है इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो शाम में ये भी गाड़ी आएगी और फिर मैं आप लोगों को, जैसे गाड़ी आती है तो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ इसके बारे में। तो ऑफिस से सारे काम होने से फारिग होकर मैं आ गया हूँ वापस। मैं सोच रहा हूँ अभी तक उनका कुछ पता नहीं है और 9:30 हो रहे हैं, उनसे पता कर लेते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं। हेलो जी भाई, कितने पहुँचे हो तुसी? अच्छा, हैदराबाद टूल प्लाजा क्रॉस कर लिया तुसी? ठीक ठीक ठीक, 11 साढ़े 11 ना? चलो सही है, आ जाओ। ठीक है जी, ओके। लो जी, फाइनली ये जो है 9:30 हो रहे हैं, 11:30 तक गाड़ी पहुंचेगी। मुझे लगता है काफ़ी लेट हो जाएगा हमारी रिकॉर्डिंग करते करते। सो गाइस, जब तक गाड़ी हमारी आती है, हम वेट कर ही रहे हैं, तो उससे पहले एक काम करते हैं कि थोड़ा सा गाड़ी के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं और कुछ कमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। मैंने दोनों हाथ कीबोर्ड्स के साथ यूँ करके रख लिए हैं, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि मैं बातें करते हुए बहुत हाथ चलाता हूँ, और इस तरह हाथ रख के भी आप समझ लेंगे मेरे से बात हो नहीं रही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हाथ दोबारा से खोल लूँ, लेकिन खैर एनीवेज, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में, खैर हमेशा 90-95% लोग जो हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भेजते हैं। 2-4 लोग हैं जो मुझे पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो मैं हमेशा से कंसीडर करता हूँ। जो जैसे कि बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि आपका जो वॉइस एक इशू आ रहा था हमारा, तो वो हमने रिजॉल्व मैक्सिमम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक लेकिन बात मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा कि बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड भी आप व्लॉग्स बनाएं, तो इंशाल्लाह जी आ रही है, उसके बाद हम उस पर काम शुरू करेंगे। तो फिर इन कैम ड्रिफ्टिंग भी
और ड्रिफ्टिंग का जितना मैं सीख रहा हूँ चीज़ें आप उनके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह सून। बेसिकली क्या है कि 5 से 6 महीने से मैं अपनी जी का वेट कर रहा था ड्यू टू लॉकडाउन। आपको पता है 4 से 5 महीने हर चीज़ डिले हो गई। अच्छा, मैंने एक इंजन स्वैप किया, फिर उसको ऑब्वियसली अपग्रेड किया, फिर आपने देखा मेरा कुछ सामान बाहर अमेरिका से आया जिसमें ऑयल कूलर्स तो मैंने अभी ऐड नहीं किए, बट मिशीमोटो का मैंने रेडिएटर, मिशीमोटो के होस पाइप और फैंस मैंने ऐड कर दिए, कैच कैन ऐड कर दिया, बहुत सारा सस्पेंशन का सामान और कॉयल ओवर्स और बहुत सारी चीज़ें। आई मीन सब बताने जाऊंगा तो एक और उससे पहले मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ। जो मेरा सेकंड व्लॉग आया था वो बेसिकली 350Z के मोड से रिलेटेड ही था, जो लिस्ट ऑफ स्टफ़ मैं ले चुका हूँ। 2 पोस्ट लिफ्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखी है, लग चुकी है, और अब जो है वो इस पे काम करना शुरू कर देंगे हम जी पे इंशाल्लाह। तो जी ये फाइनली आज रात को आ रही है। जिन लोगों को नहीं पता उनको ऐड कर देता हूँ। ये गाड़ी मैंने बेसिकली इस्लामाबाद से परचेज़ की थी और ये पर्ल वाइट कलर में थी। बहुत सारे लोगों को पता है कि मुझे पर्ल वाइट कलर बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कलर चेंजिंग की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि GTR को थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया। इसी तरह अभी ये जो जी है ये मैंने ब्लैक पेंट कराई, और मैं जो इसमें अभी इसके साथ जो कॉम्बिनेशन और जो चीज़ें करने जा रहा हूँ वो इन फ्यूचर आप देखेंगे, वो ब्लैक में बहुत खूबसूरत लगेंगी। और आगे अब जो मैंने GT स्काईलाइन, आपको पता है कि मैंने जो गाड़ी दी है उसके बाद भी इंशाल्लाह जो उसके ऑल्टरनेट में ऑप्शन मेरे पास आ रहा है वो भी अब वाइट नहीं होगा, सरप्राइज़ है, कुछ डिफरेंट होगा। जी बेसिकली मैंने मैनुअल ली थी और मुझे चूँकि वो प्योर ड्रिफ्ट बिल्ड बनानी है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है इंशाल्लाह जो ड्रिफ्ट बिल्ड मैं बनाने जा रहा हूँ दिस वुड बी इंशाल्लाह फर्स्ट वन इन पाकिस्तान। और जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हाईली प्रोफेशनल चीज़ें हैं, और बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे मेरे लिए भी। और मैं जो चीज़ें उसके साथ एक्सपीरियंस करूँगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ना मुझसे ये सवाल भी किया कि यार आप अपनी मर्चेंडाइज़ लॉन्च करें। खैर एनीवेज़ मुझे इतना ख़ास शौक़ तो नहीं है मर्चेंडाइज़ वगैरह का, लेकिन हाँ मुझे इटसेल्फ अपने लिए ज़रूर शौक़ है कि मैं GTR की पिक्चर हो और इस तरह से गाड़ियों से रिलेटेड जिस पे निसान लिखा हो या गॉडजिला लिखा हो या GTR लिखा हो, इस तरह की चीज़ों, या हमारा YouTube का इवन चैनल हो, तो मैं सोच रहा हूँ इस तरह की मर्चेंडाइज़ डिज़ाइन करूँ। और मेरे पास इन हाउस डिज़ाइनर्स भी हैं, उनमें से मैंने कुछ डिज़ाइन भी किए हैं, और कुछ अभी क्वालिटी के लिए कुछ मैंने प्रिंट भी करवाई हैं ताकि मैं ख़ुद पहले पहन सकूँ, अपने व्लॉग्स में यूज़ कर सकूँ। और मैं सोच रहा हूँ फिर इंशाल्लाह इन फ्यूचर गिव अवेज भी करूँ, ताकि जो भी मेरे बहुत क्लोज़ फैंस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अभी भी याद हैं, जो जिन हमेशा से मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं जब भी मेरा व्लॉग अपलोड होता है, तो वो मुझे लिख के भेजते हैं कि आई एम द फर्स्ट व्यूअर, और मतलब कोई फर्स्ट होता है कोई सेकंड होता है, तो बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए। तो उनको मैं ज़रूर इंशाल्लाह गिव अवेज भेजूँगा। आप स्क्रीन पे देखें तो ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी अपनी 6 सेकंड की, ये वीडियो देखें आप। मेरा ख्याल है आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर आप लोगों को शर्ट पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इंशाल्लाह मैं इसमें इन फ्यूचर और भी डिज़ाइंस आएंगे, मैं ख़ुद पहनूंगा, व्लॉग में यूज़ करूंगा, उसके बाद गिव अवेज करूंगा। जी का वेट हो रहा है, जी आती है तो फिर उसके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है हम हमारे गैरेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्रक आ गया या नहीं आया, जिसमें हमारी गाड़ी रिकवरी वाला ट्रक है, तो आए वहाँ चलते हैं। फाइनली कॉल आ गई है, कॉर्नर पे बंदा पहुंच गया है और मेरा ड्राइवर चला गया उसे लेने के लिए। जी लेकर आ रहा है, और जी जैसे हमारी गाड़ी घर के अंदर एंटर हो रही होगी, हम इसके सिनेमैटिक शॉट्स और आगे का जो भी होगा वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे और आपको बताते हैं इंशाल्लाह।
सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर कोरोना 5 महीने का वेट, उसके बाद फाइनली हमारी जी आ चुकी है। इसको आपके सामने ऑफलोड कर रहे हैं और थोड़े सा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया है। 3 to 4 आवर्स से वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हैज़ अराइव्ड। बस अब इसके जो है ना थोड़े से सिनेमैटिक्स उतरते हुए इन हाउस थोड़े से सिनेमैटिक्स बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, चेक करें। सो फाइनली गाड़ी आपको बता दिया, गाड़ी आ गई। गाड़ी मैंने हर तरह से चेक कर ली है और जो रिकवरी वाला ट्रक था वो भी जा चुका है। तो ऑलमोस्ट 1:30 AM हो चुका है। हम लोग बहुत थक चुके हैं। इस गाड़ी के बारे में क्या क्या मैंने कराया और इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं रिवील करूँगा और कोई नए काम के साथ रिवील करूँगा कि कौन सी चीज़ मैं नई ऐड कर रहा हूँ। तो अब जो नया इसमें हम जो भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो मैं अपने ही इन हाउस गैरेज में करूँगा और उस वक्त हम इसको लिफ्ट पे ऊपर चढ़ा के और फिर आगे चलेंगे कि इसमें क्या हमने ऐड करा है। मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट भी दिखाऊंगा जो मैंने NVIDIA N1 का इसमें लगाया है। तो लिफ्ट पे 2 पोस्ट लिफ्ट पे हम गाड़ी को ऊपर करके तो मैं नीचे से मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि वो हमने उसमें क्या क्या वाई पाइप डाला, हमने हेडर्स डाले। तो गाइस जैसे ही हमारी जी कराची पहुँची है वैसे ही हमारी लाइट चली गई है और जनरेटर पीछे हम ट्राई कर रहे हैं ऑन करने की, ऑन नहीं हो रहा, कोई इशू है। ब्लॉग को हम एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में हम ये सारी चीज़ें रिवील करेंगे। और इस वक्त बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा हम सबको सोने। टिल देन गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें रिवील करूँगा। गुड बाय।